कानपुर की एकता हत्याकांड के बाद अब महिला आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। महिला आयोग का कहना है कि जिम हो या फिर टेलर हो या फिर हो ब्यूटी पार्लर, वहां पर महिलाओं का होना बहुत ही जरूरी है। इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर के आयरन कल्चर जिम एक्सरसाइज यानी जिम में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज इस समय चल रही है। और एक्सरसाइज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर सभी लोग अपना जिम कर रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं और देख सकते हैं और सभी लोग यहाँ पर अभी सुबह का समय है और सभी लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकले। जो मॉर्निंग वॉक यानी योग जो लोग करते हैं वो यहाँ पर अपना कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। फीमेल ट्रेनर हर जगह होनी चाहिए, लाइक जिम वगैरह अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ भी फीमेल होनी चाहिए। और जैसे आप बुटीक वगैरह जाते हैं तो वहाँ मेल हमारा जैसे साइज़ वगैरह लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, हमें अनकंफर्टेबल होता है। तो उसके लिए भी हमारे उसमें मतलब बुटीक वगैरह में फ़ीमेल होनी चाहिए कि फ़ीमेल स्टाफ वगैरह वहाँ पर हो कि हम अनकंफर्टेबल ना हो पाएँ। जैसे सलून्स वगैरह होता है वहाँ भी फ़ीमेल होनी चाहिए कि मेल हमें टच करें तो इट फील वेरी अनकंफर्टेबल, हमें अजीब लगेगा खुद को ही बहुत ज़्यादा। तो हर जगह फ़ीमेल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब वैसे भी हर जगह मेल फीमेल को खुद ही नहीं सेफ फील करवाते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा हर जगह लाइक वो हो रहे हैं कांड वगैरह एंड ऑल, तो उसमें सेफ्टी नहीं रहती है। तो हर जगह फ़ीमेल होनी बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे उसमें बुटीक है, चाहे सलून है, चाहे जिम है, चाहे कहीं भी जा रहे हो, उसमें फ़ीमेल होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं धन्यवाद करती हूँ महिला आयोग का जिन्होंने ये पूरा पालन वो करा है और आदेश जो दिया है उसके लिए हमारी फ़ीमेल की बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। मेरा नाम अनुराधा त्यागी। देखिए सर, जिम ट्रेनर मेल फीमेल दोनों होना ज़रूरी है फॉर सेफ्टी पर्पस। और मतलब एक फ़ीमेल के साथ में थोड़ा कंफर्ट रहती हैं लेडीज़, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ज़रूरी तो है, एक कंफर्ट जोन रहता है फीमेल के साथ में, आप खुलकर बोल सकते हैं, बता सकते हैं अपनी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बात कर रही हूँ। जो सरकार ने निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है। हर जिम में, हर पार्लर में महिला का होना बहुत जरूरी है। में सीसीटीवी कैमरा जरूर होना चाहिए और आधार कार्ड जरूर चाहिए और एक फीमेल ट्रेनर भी होनी चाहिए जिससे कि महिला अच्छा सा महसूस करे। सौम्या। हाँ जी, सही है। ये वुमेन सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छी वो जारी हुई है कि मतलब हमारी सेफ्टी है इसके अंदर। और इसके अंदर जिम के अंदर कैमरास होने चाहिए जो कि हमारे जिम में ऑलरेडी है। फीमेल ट्रेनर्स होनी चाहिए क्योंकि मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा गर्ल्स को। यहाँ पे कैमरास हैं और मतलब हर कोने वगैरह पे कैमरा है। फीमेल हमारी ट्रेनर भी हैं और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो भैया 24/7 अवेलेबल होते हैं। मतलब जिम में कुछ भी अगर इशू होता है तो भैया उससे डील कर लेते हैं। कि गर्ल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे क्राउड गंदा नहीं है और क्राउड बहुत अच्छा है, तो ऐसे कभी फील ही नहीं हुआ कि मतलब कि कभी अनसेफ फील हो रहा है या कभी अजीब सा फील हो रहा है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं मुझे। 1 ईयर अप्रॉक्स हो चुका है इस जिम में, कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं मुझे। सीसीटीवी कैमरे तो बहुत ज़रूरी है, हर जगह होनी चाहिए तो ताकि मतलब कि हर एक जगह सेफ्टी रहे। अगर जैसे कभी गलत होता है तो उस कैमरे का यूज़ हो जाए तो सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने सुना कि जहां भी लोगों से बात की जा रही है साफ उनकी जुबान पर एक ही बात है कि आदेशों का पालन होना चाहिए। और महिला आयोग के आदेशों का अधिकतर सभी लोगों ने, यानी जिन लोगों से जिम में बात करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, गर्ल्स से ज़्यादातर बात हुई, उन्होंने कहा कि आदेशों का हम स्वागत करते हैं और इन सभी को इस आदेश का पालन करना चाहिए। हमारे साथ मैम हैं जो यहाँ पर महिला ट्रेनर है, जो यहाँ पर जो महिलाएं गर्ल्स जो आती हैं उनको जो ट्रेनिंग देती है। मैम, आपका नाम क्या है? प्रियंका यादव सर। आप मैम यहाँ पर ट्रेनर है, कौन सी जिम में? किधर? आयरन कल्चर जिम में सर। ओके, तो मैम अभी आपको मालूम है एक आदेश जारी हुआ है। जी 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 जी। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? सर हमारा देखो, जिस तरह से बीइंग अ गर्ल तो सबसे पहले विमेन सेफ्टी मस्ट होनी चाहिए हर जगह, नॉट इन द जिम ओनली। हर जिस भी फील्ड में आप जाते हो, सबसे मेन आज के टाइम पे जो हमारा देश में हो गया है, जो मेन बात है हमारी विमेन सेफ्टी पे। कहीं पे भी विमेन सेफ फील नहीं करती हैं तो मेन, क्योंकि अब जिम फील्ड हमारी ऐसी है कि जहाँ पे आप वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट के लिए मेनली क्या होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको सपोर्ट भी फील करना होता है ट्रेनर का जो होता है। अब लड़कियाँ, मोस्टली लड़कियाँ, नॉट आई एम द सेइंग कि हर कोई, बट मोस्टली लड़कियाँ को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हैं। अब बीइंग अ गर्ल मैं ही, अगर मुझे कुछ हैवी लिफ्ट करना है, कुछ है, मुझे नई नॉलेज है, मेनली नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अगर आप लिफ्ट कर रहे हो, सपोर्ट कोई आपको लड़का देगा
डेफिनेटली कोई भी लड़की एकदम से उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगी, बट हाँ उसी जगह पे कोई अगर फीमेल ट्रेनर है तो वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करेगी। अगर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, उसको शेयर करने के लिए भी वो बिल्कुल ओके रहेगी कि वो एक 1-to-1 कॉन्वर्जेशन हो सकता है। तो फीमेल का सर नॉट इन द जिम, मैं कहूँगी हर फील्ड में होना बहुत बहुत ज़रूरी। तो सर मेरे अकॉर्डिंगली तो जो ये जो आदेश है इसका बिल्कुल लागू भी होना चाहिए और सभी को पालन भी करना चाहिए फॉर ओनली हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर हम ही खुद के लिए सेफ्टी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो डेफिनेटली कोई हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। तो बिल्कुल आपने सुना कि जिस तरीके से मैम ने बताया कि सभी को आदेशों का पालन करना चाहिए, और भी यहाँ पर लोग हैं जो बॉयज़ हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, और जिम में हम मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी सर, जो भी हमारी सरकार ने आदेश ये किया है उसका पहले तो मैं स्वागत करता हूँ उसका अच्छे से, और अपनी जिम में सभी में फीमेल जो ट्रेनर्स हैं हमारी उनसे सब कहूँगा कि उसका अच्छे से पालन करें। सबसे पहली बात तो सर ये कोई इशू है, बड़ा इशू भी है, इसको बोल सकते हैं। देखो जो बड़ी जिम होती है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है फीमेल्स ट्रेनर को हायर करना, पर जो छोटी एरिया की जिम होती है उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है कि वो उन्हें कैसे पे करें एक तरीके से। हमारे लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि हम क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, पर छोटी जिमों के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए क्योंकि सभी लोग एक तरीके से नहीं होते, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी जिम, कुछ नहीं कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो उन्हें भी सरकार को सोचना चाहिए कि उनके लिए भी कुछ। यहाँ पे ट्रेनर हूँ सर, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को यहाँ पे, मैं 1 साल से करा रहा हूँ, पहले मैं कहीं और कराता था वर्कआउट। सर बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्कआउट होता है फीमेल्स की सेफ्टी के लिए, और बहुत टाइम तक लेट टाइम तक भी यहाँ पे फीमेल्स रहती हैं कि उन्हें कोई इशू नहीं होता, बिकॉज उनको सेफ फील होता है इसलिए वो यहाँ पे रहती है, अदरवाइज ना हो तो क्यों रहे, सिंपल सी बात है। उनको काफ़ी अच्छे से फील होता है यहाँ पे सेफ। आपने सुना कि आदेशों का पालन करना चाहिए। और पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी की निगरानी भी होगी। आयोग का कहना है पार्लर में लड़कियों के मेकअप और ड्रेसअप के लिए भी महिला होना ज़रूरी है। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर्स में भी महिला कर्मचारियों को रखा जाएगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों में भी सीसीटीवी की निगरानी होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ बॉयज़ और गर्ल्स भी एक्सरसाइज कर रही हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। तुषार जी, आप जिम में आते हैं, कौन सी जिम में आते हैं? आर्यन कल्चर। अच्छा, यहाँ की अगर बात की जाए, एक आदेश जारी हुआ है, उस आदेश को आप कैसे देखते हैं जो महिला आयोग की ओर से है? आदेश वैसे देखा जाए तो सही है, लेकिन अगर अपना अपना ओपिनियन होता है सबका, लड़कियों का लड़कों का, कि उन्हें किससे ट्रेनिंग लेनी किससे नहीं। अगर आप फीमेल के साथ कंफर्टेबल तो फीमेल के साथ ले सकते हैं, मेल के साथ कंफर्टेबल तो मेल के साथ ले सकते हैं। लेकिन सर इसमें साफ बोला गया कि अगर जिम में है तो जिम ट्रेनर होना चाहिए, पार्लर में है तो महिला पार्लर महिला का होना बहुत जरूरी है। उन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? इस हिसाब से जो छोटी मोटी है, हमारी जिम तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं जहाँ होती है कि छोटी जिम भी होती है, में इतने ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी देखना पड़ेगा। तो आपने सुना कि आदेशों का पालन करना चाहिए, और भी वाइज है। अभी हमारी बात हुई थी, वो गर्ल्स थी जिन लोगों से बात हुई है, उन्होंने इसके बारे में पूरा बताया कि किस तरीके से जो आदेश हुआ था और जो जिस तरीके से वो हत्याकांड हुआ है, हत्याकांड होने के बाद एक पूरे प्रदेश में बौकाल मच चुका है, लगातार लोग बात कर रहे हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या आदेशों का पालन करना चाहिए? सर मैं आदेशों का स्वागत करता हूँ, बिल्कुल जो सरकार ने आदेश रखे बहुत बढ़िया उस चीज़। अच्छा, कहना है सर बिल्कुल प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारे सीसीटीवी वगैरह जैसे हमारी जिम में लगे हुए हैं, तो मतलब महिलाओं का ख्याल रखा जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे रात को लेट नाइट तक करना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि महिला तभी लेट नाइट तक रुकती है यहाँ पे। मेरा नाम है आयुष और आई एम अ फाउंडर ऑफ आयरन कल्चर जिम। सर बहुत सुनने में आया है, देखा भी है वीडियो में, तो बहुत गलत हुआ है। वैसे तो कानून इसके पीछे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, पर जो ये प्रश्न रखा है बहुत अच्छा रखा है। इससे क्या होगा, वुमेन को ये रोजगार मिलेगा। बट एक प्लस पॉइंट हमें ये भी देखना चाहिए, अगर जिम में फीमेल ट्रेनर रखी जाएगी तो वो एजुकेटेड हो, वेल नॉलेज हो, उसको न्यूट्रिशन की, इक्विपमेंट्स की, बॉडी मैकेनिक्स की, बॉडी की एनाटॉमी सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे जिम में सारे ट्रेनर वेल क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, और हम अगर उनको कुछ सीखने को मिलता है तो हम सिखाते भी हैं। हर चीज़ में ध्यान रखते हैं, फीमेल्स का भी मेल्स का भी। ऐसा ना हो कि जिम में फीमेल आए और फीमेल ट्रेनर से रखें, वो अनएजुकेटेड हो और वो फीमेल ट्रेनर से करके
इंजरी ना हो जाए उसकी बॉडी को कोई। फिलहाल 70+ गर्ल्स हैं, इसमें हमारी फैसिलिटी में जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन जो भी हम प्रोवाइड करते हैं सब के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं। टाइमिंग सबका यूनिसेक्स जिम है, मॉर्निंग 5 to 12, इवनिंग 4 to 11 पर सेफ जोन में चलता है। और जिम में हमारी फीमेल कोच भी हैं, प्रियंका यादव, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं, डांस स्पेशलिस्ट हैं, उनकी दिल्ली में अपनी एकेडमी भी थी, चलाती आई हैं और यहाँ भी सब पूरा ध्यान रखती हैं गर्ल्स का। और हम मंथली में 15 डेज़ 20 डेज़ में गर्ल्स से स्पेशली रिव्यू लेते रहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ रिसेप्शन पे या ओनर को बताएं। सेफ जोन की बात की जाए तो हमें पता लग जाता है कि एक फीमेल्स के अंदर एक गॉड गिफ्टेड होता है, एक वाइब आती है कि अगर सपोज करो मेल ट्रेनर से भी ट्रेनिंग ले रही है तो पता लग जाता है कि उसका बैड टच है या गुड टच है। अगर बैड टच है, गुड टच है, कुछ भी वो जिम में हमारे फील करती है। वैसे तो अभी आज तक हुआ नहीं है, पर अगर होता भी है हम इसको बोलते हैं कि आप रिसेप्शन पे और जिम ओनर को, किसी भी अपने ट्रेनर को, कोच को बताएं कि हमारे जिम में भाई मुझे ऐसा फील हुआ है। हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, उसको जो भी है हम कट ऑफ करते हैं उसको बंदे को, चाहे वो क्लाइंट क्यों ना हो। अगर कोई जिम में कभी होता है 250+ क्लाइंट है तो जिम में ऐसा होता है 1-2 बंदे क्लाइंट गलत भी आते हैं, हम उसको रिफंड करते हैं, रिक्वेस्टफुली कहते हैं कि सर प्लीज़ आपको ये जिम देख लीजिए, आप मतलब नहीं फॉलो कर पाए। सर जिम में हमारे पूरे ऑल ओवर द जिम, नीचे ऊपर 3 फ्लोर का जिम है, सब में CCTV है हमारे। और जिम में लड़कियां कुछ भी होती हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कराने की। 17 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है गर्ल्स की, मेल की, कोई हमें कि उनसे ऐसा मिल रहा हो कि हमने ये प्रोवाइड नहीं किया, कोई भी फैसिलिटी अननेसेसरी हमें प्रोवाइड नहीं की गई। तो बिल्कुल आपने सुना, लगातार जिम में हमारी बात हो रही थी और जिम में जो लोग पहुंचे हुए थे, जिम कर रहे थे, उनकी एक ही राय थी। महिला आयोग द्वारा जो आदेश जारी किए गए उनका इस जिम में जिन लोगों से बात हुई है वो आदेशों का पालन करने के लिए स्वागत कर रहे हैं। सहारनपुर से मैं विशाल कश्यप, समाचार टीवी।